हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, आज की ये नोटिफिकेशन वीडियो है एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड। जी हाँ, डीएलएड का प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का परीक्षा फॉर्म 1 अप्रैल से भरना शुरू था और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो अंतिम तारीख है जो कि 15 अप्रैल, उसके बाद विलंब शुल्क स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक जिसने फॉर्म नहीं भरा है उसे क्या करना है और जिसने भर लिया है उसके लिए क्या अपडेट है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो एक बात तो जान लीजिए कि 1 अप्रैल से डीएलएड का परीक्षा फॉर्म भरना स्टार्ट था। ये ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे क्योंकि जैसे परीक्षा फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था उसके पहले से ही जब नोटिफिकेशन आया था 28 मार्च के आसपास, उसके पहले ही मैंने बता दिया था कि भाई वीडियो बनाकर कि हमारा जो है वो एग्जाम फॉर्म परीक्षा फॉर्म भरने का डेट आ चुका है। तो ये जो बिना विलंब शुल्क के, विलंब शुल्क यानी कि लेट फीस, विदाउट लेट फीस, याद रखिएगा, बिना लेट फीस के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है। क्योंकि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जो है वो बिना किसी लेट फीस के फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 15 अप्रैल के बाद कब तक कितनी फीस लेट लगेगी, ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा, डिटेल में फिर से बता दूंगा। तो वीडियो बड़ी शॉर्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। और आपका परीक्षा फॉर्म भरा गया है कि नहीं भरा गया है चेक भी आपको करना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत सारे छात्र परीक्षा फॉर्म खुद नहीं भर रहे, अपने कॉलेज से भर रहे हैं। मोस्टली कॉलेज ही भरता है। तो चलिए उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, बात कर लेते हैं। तो जैसा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल का न्यूज था 24 तारीख को, 24 मार्च को ही, जी हाँ, भोपाल से नोटिफिकेशन जारी हुआ था परीक्षा फॉर्म भरने का। और ये जो आदेश था, जो नोटिफिकेशन आया था, वो नोटिफिकेशन था कि मंडल द्वारा संचालित सत्र 2024-25 यानी 2024-25 में जिसका प्रथम वर्ष है, 24-25 में जिसका द्वितीय वर्ष है, उनके लिए परीक्षा फॉर्म भरने का डेट आ गया था। और क्या बताया गया था कि दिनांक 1 से, देख लीजिए ध्यान से सुनिएगा, दिनांक 1 से दिनांक 15 तक, जी हाँ, 1/4/2025 यानी 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक बिना किसी शुल्क के, जी हाँ, सामान्य शुल्क, नॉर्मल जो फीस थी 6,000 रुपए, फिर इसमें 350 रुपए ऐड करना था और 25 रुपए और ऐड करना था और इतना फीस भर देना था। तो वो नॉर्मल 15 तारीख तक कोई फीस नहीं। उसके बाद देखिए, अब 15 तारीख, अभी आज 12 तारीख हो चुकी है, तो 12 तारीख के बाद से यानी कि मतलब 12, 13, 14, 15, ये 4 दिन और भरा जाएगा। और फिर 16 अप्रैल, देख लो यहां पर, 16 अप्रैल से लेके कब तक, 20 अप्रैल तक, 16 से 20 अप्रैल तक विलंब शुल्क लगेगा 500 रुपए। यानी आप फॉर्म 16 से लेके 20 अप्रैल तक भी भरोगे, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा 500 रुपए और ऐड करना पड़ेगा, यानी लेट फीस भी लगना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, मान लो तब तक भी नहीं भर पाए, 20 तारीख तक भी कोई नहीं भर पाया, तो फिर 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक, जी हाँ, फिर से समय मिलेगा आपको पूरा 6-7 दिन का। उसमें आपको 1000 का फॉर्म फाइन भरना पड़ जाएगा, 1000 विलंब शुल्क लगेगा। और चलो उसमें भी कोई नहीं भर पाया तो अंतिम मौका, आखिरी मौका 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, जी हाँ, 26 से लेके 30 अप्रैल तक, 26, 27, 28, 29, 30 यानी 5 दिन और मौके मिलेंगे। और विलंब शुल्क इसमें 1500 रुपए हो जाएगा, यानी 1500 रुपए ऐड कर लेना परीक्षा फॉर्म का जो सामान्य शुल्क है 6000 रुपए कुछ समथिंग, जो सामान्य शुल्क है 6375 रुपए, उसमें आप 1500 और ऐड कर लेना। यानी कि 30 अप्रैल के बाद फॉर्म नहीं भरा जाएंगे, ये भी कंफर्म है। हो सकता है अगर ज्यादा लोग फॉर्म भरने से वंचित रह जाए तो शायद एमपी डीएलएड वाले आगे टाइम बढ़ा दे, लेकिन जहां तक मुझे लगता है फॉर्म का टाइम बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर अब बढ़ाने बैठे तो भाई जिन लोगों ने पहले से भर दिया है 500 या 1000 की फॉर्म की फीस के साथ, उनके लिए फिर उनके साथ तो बेईमानी हो जाएगी। इसलिए परीक्षा फॉर्म की डेट आगे तो नहीं बढ़ेगी, ये जान लीजिए। ये 30 अप्रैल ही अंतिम होगा और 30 अप्रैल तक ही चलेगा। तो ये विलंब शुल्क के साथ है। अब मैं बताना चाहूंगा कि अगर मान लो आप में से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया, आपका फॉर्म भरा गया, आपने फॉर्म की फीस जमा कर दी, तो कंफर्म कैसे करोगे कि आपका फॉर्म भराया है कि नहीं भराया है, ये भी तो कंफर्म करना पड़ेगा। तो आपका फॉर्म भराया है कि नहीं भराया, इसको कंफर्म करने के लिए भी भाई एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आप अपने कॉलेज से रिसीट मांग सकते हैं। जी हाँ, आपका जो कॉलेज है, जिस भी कॉलेज से, अगर आपका फीस जो है कॉलेज ने भरा, एग्जाम फॉर्म आपका अगर परीक्षा फॉर्म कॉलेज ने भरा है, कॉलेज ने भर दिया आपका परीक्षा फॉर्म, तो आप अपने कॉलेज से परीक्षा फॉर्म भरने की रिसीट मांग सकते हैं। जी हाँ, परीक्षा फॉर्म जो भरा गया है उसकी रिसीट मांग सकते हैं, परीक्षा फॉर्म भरने की जो रसीद है वो आप मांग सकते हैं। कि परीक्षा फॉर्म की रसीद मांगोगे तो हो सकता है कॉलेज आनाकानी करेगा, और करेगा ही। ठीक है, रसीद मांगोगे क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों से कॉलेज वालों ने ज्यादा पैसे ले लिए हैं परीक्षा फॉर्म से। कई लोगों का कमेंट है, सर हमारे कॉलेज से 10,000 ले रहे, सर हमारे कॉलेज से 15 ले रहे, सर हमारे क्लास से 8,000 ले रहे, कोई 7.5 ले रहा है, कोई 6.5 ले रहा है, सब बताया गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया, बताया। तो कॉलेज वालों से परीक्षा फॉर्म भरने की रसीद आपको लेनी है। ठीक है, रसीद आप मांगोगे, बोल देना उनको कि भाई हम बस देखना चाहते हैं कि फॉर्म भरा है कि नहीं, जो आपने फीस ली है कम ज्यादा उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, बस आप रसीद मांगना। वो रसीद और रिसीट इसलिए नहीं देना चाहते थे क्योंकि भाई देना नहीं चाहेंगे कॉलेज वाले, क्योंकि उन्होंने आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले रखे, तो उनकी बेईमानी सामने आ जाएगी। ठीक है, और चलो रसीद नहीं देने का एक कारण और हो सकता है कि बहुत सारे एजेंट, बहुत सारे कॉलेज बच्चों से फीस ले लेते हैं और उसके बाद फॉर्म भरते ही नहीं है और झूठ बोल देते हैं कि इस बार फॉर्म नहीं भरा पाया, अगले बार ट्राई करेंगे, इस बार कुछ
डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजेक्ट हो गया वगैरह वगैरह बोल देते हैं। तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, भराया नहीं भराया, ये सब की रसीद तो होगी ना, इस सब की रसीद होती है, तो ये रसीद ही कंफर्म करेगी आपका परीक्षा फॉर्म भरा है कि नहीं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि स्टूडेंट को बोल देते हैं कि हाँ आपका फॉर्म भरा गया, और जब एडमिट कार्ड का समय आता है और एडमिट कार्ड नहीं आता है, तब कॉलेज वाले बोलते हैं किसी कारण से एडमिट कार्ड नहीं आया, किसी वजह से एडमिट कार्ड नहीं दिलाई, वो झूठ बोल देते हैं। तो ये कॉलेज की मान्यता भी फेक होती है। हो सकता है कि वो एजेंट पैसे खा गया हो, पैसे उसने पहले ही घोटाला कर दिया हो, भाई वो आपको बताया ही ना और झूठ बोल दिया। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती रसीद। जी हाँ, अपने परीक्षा फॉर्म भरे जाने की रसीद जो है वो अपने आप कॉलेज से, अपने एजेंट से जरूर प्राप्त करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आप और चीजें कर सकते हैं कि आप मुझे कॉलेज आईडी और पासवर्ड दो भाई, कॉलेज की जो हमारा स्टूडेंट का आईडी है ना, स्टूडेंट का आईडी और पासवर्ड दो, ठीक है भाई, ये आपको मांगना पड़ेगा। तो मैं खुद ही लॉगिन कर लूंगा, बोल देना कि मैं खुद ही लॉगिन करके देख लूंगा कि फॉर्म भरा है कि नहीं। अब जब ये बोलोगे तो उनको लगेगा भाई इस व्यक्ति को थोड़ा नॉलेज तो है इस सब के बारे में, तो थोड़ा डरेंगे, तो शायद कुछ कार्रवाई हो जाए, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि जिन लोगों ने परीक्षा फॉर्म भर लिया है उनके लिए बता दिया कि भाई कैसे पता कर लेना कि फॉर्म भरा गया कि नहीं। और दूसरा कि भाई लेट फीस से भरना स्टार्ट हो जाएगा 16 तारीख से, ठीक है। तो 15 अप्रैल अंतिम तारीख है परीक्षा फॉर्म की, ध्यान रखना, बिना लेट फीस के। क्लियर। अब मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूंगा कि आप सब लोग जो डीएलएड की तैयारी नहीं कर रहे हैं अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो उनके बता जाऊंगा कि हमने अपने चैनल पर क्रैश कोर्स, जी हाँ, डीएलएड का हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। इस क्रैश कोर्स को हमने इसलिए लाया ताकि जो कम समय में ज्यादा तैयारी करना चाहते हैं छात्र, उनके लिए क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है। 14 अप्रैल से क्रैश कोर्स का पूरा टाइम टेबल, अभी आप ये जब वीडियो देख रहे होंगे तो जस्ट इसके बाद एक और वीडियो प्रथम वर्ष की और एक और वीडियो द्वितीय वर्ष की अपलोड हुई होगी, जो क्रैश कोर्स का शेड्यूल और टाइम टेबल बताते हुए कि 14 अप्रैल से लगातार हर सब्जेक्ट का एक एक यूनिट बाय यूनिट वीडियो लेक्चर कंटेंट, ये सब कुछ क्रैश कोर्स में मिलना स्टार्ट होगा। टाइम टेबल के हिसाब से मैंने टाइम टेबल बनाया है कि इतने दिन इस सब्जेक्ट का, इतने दिन इस सब्जेक्ट का, ऐसे करके पूरा शेड्यूल बताया है। उस वीडियो में भी समझाया, पूरा टाइम टेबल का बताया हूं, देख लेना आप, पता चल जाएगा आपको। और हमने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपने पोस्ट कर दिया है उस शेड्यूल के बारे में। तो पूरा क्रैश कोर्स बेहतरीन तरीके से चलेगा। हजारों छात्र इसको खरीद भी चुके हैं। आपने अभी तक क्रैश कोर्स नहीं खरीदा है तो क्रैश कोर्स जरूर पब्लिक परचेस कर ले हमारे ऐप से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप के लिंक है, ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर ले, क्योंकि क्रैश कोर्स वाले छात्रों को स्पेशल फैसिलिटी, बहुत ज्यादा स्पेशल फैसिलिटी मिलने जा रही है। तो आप सभी जरूर ज्वाइन करें। क्रैश कोर्स परचेस करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक, ऐप डाउनलोड करो, कोर्स परचेस करो। और अभी 30 नहीं 33% की छूट रही है। जी हाँ, 33% की छूट चल रही है इस वक्त हमारे क्रैश कोर्स पर, और ये सिर्फ एक हफ्ते तक सीमित था, यानी कि मंडे तक ये खत्म भी हो जाएगा। तो फटाफट कोर्स परचेस कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले बोर्ड से संबंधित अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र चेंज ऑप्शन, परीक्षा का एडमिट कार्ड वगैरह, सेंटर चेंज वगैरह, जो भी इंफॉर्मेशन आती है रिजल्ट से संबंधित, वो सब इंफॉर्मेशन की वीडियो सबसे पहले बनाकर मैं बता देता हूं छात्रों को, समझा भी देता हूं अच्छे से। तो अगर आप ऐसे न्यूज नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।